नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल विचारों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 11 तक 11 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग को जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाने के लिए वो इसमें हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं, इस पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, इसलिए वो हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं और जो है इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर जो चीज़ें इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही हैं, चाहे वो जगह हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई भी, तो उन चीज़ों को अगर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो उन पर जब तक उसमें रुकावटें बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं तो उनको छोड़ते हुए अगर एक नए सिरे से एक दूसरे के लिए गुड न्यूज़, गुड मैसेज देते हैं, या तो आप उनकी तरफ वर्गो, या तो आपके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए या तो फिर आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। तो वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि या तो आपको उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए या फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो बन सकता है। और वो जो है वो महसूस कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उन चीज़ों में दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो ना तो उनसे बहुत बातें करें, ना तो बिल्कुल ही उनसे बातें करना बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों में ही परेशानी होती है। और जो उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उनके पार्टनर को अपने तक ही सीमित करना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी इस रिश्ते में ना बढ़े। और पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल किया जाता है, जो आपके पर्सन है वो पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं और प्यार और प्रेम से एक दूसरे से बातें करते हुए इस रिश्ते को जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। उनको लगता है कि अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है और वो अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाएंगे और पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से अंगर को छोड़ते हुए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में ये खुशियाँ आ सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन जो है आपके लिए फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, जजमेंट, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में प्यार और प्रेम हो, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, क्योंकि दोनों तरफ से एक प्यार और प्रेम है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी सब कुछ प्यार है, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन जो एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं,
तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से अच्छे से बातें करें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने अपने पैरों पर खड़े हों, दूसरे का सहारा ना लेते हुए अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, एक दूसरे को गले से लगाएं, तर्क वितर्क ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज करने ना बैठें। अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से को माफ़ कर देंगे और तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्यायप्रिय ये रिश्ता हो सकता है। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को प्यार करें और जो आपके इश्यूज़ हैं, जो भी अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या जो दोनों तो उसमें आपको जस्टिस और न्याय मिले। अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो आपके सामने आना चाहिए, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह का वो चाहते हैं, हर तरफ से इसमें जस्टिस चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए, और ये भी चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर किसी ने छोटी मोटी गलती की भी है तो उन चीज़ों को माफ़ करें, लेकिन आगे फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना हो कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। तो इस तरह का वो आपसे चाहते हैं कि तो देख लेते हैं वर्गो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। चलिए देखेंगे वर्गो की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। लास्ट सफल होगा, देखते हैं फिर। 2 of swords, 8 of pentacles, the hanged one एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 of swords। तो वर्गो आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है। आप क्योंकि आपको लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 of swords, तो और आपके जो कार्ड्स आए हैं 2 of swords, 8 of pentacles, द hanged one, तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं। आप ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हालांकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत कोशिश करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम है, जो गिले शिकवे हैं, वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। और आप लेकिन इस रिश्ते में अभी माइंड गेम चले हुए हैं, जिस वजह से माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इसलिए अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अगर उनके पार्टनर चाहें तो वो इसमें अपना जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो इसमें अपने नज़रिया चेंज करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, और या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो चेंज हो जाए और पॉजिटिविटी आए। और अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि आप इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट डालें, लेकिन क्योंकि अभी आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, माइंड की मैनिपुलेशन चली हुई है, तो इससे आपकी ईगो हर्ट होती है। इसलिए आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि वो अपने आँखों से पर्दा हटाएं और क्रॉस मार्ग पर ना रहते हुए इसमें अपनी एनर्जी आप एफर्ट लगाएं और जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें
आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो देखते हैं, ऐसा आप मतलब सोच रहे हैं, अगर वो ऐसा करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कि वर्गो आप अपने पार्टनर से चाहते क्या हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता आप, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं वर्गो, लेकिन फिर भी आप उसी चीज़ पर स्टक है। जो रिश्ता आप से जा चुका है, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप उसी का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा, वो जो है आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनर से के साथ मिलकर, जो जो जिससे वो अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जिसमें वो अपना सोलमेट देखते हैं, तो उनको जो है आपका ये जो बातें करने का तरीका है, बहुत जो बातें करने का अंदाज़ है बहुत पसंद आता है। वो बार बार सोचते हैं कि जो वर्गो जो वर्गों के पर्सन जो भी बात करते हैं वो बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, काफ़ी काफ़ी सोच विचार के करके वो कदम बढ़ाते हैं। तो इसलिए अभी भी आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक दूसरे से खुलकर बातें करें, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, वो चीज़ें ख़त्म हो सकें, और जो रिश्ता रुक चुका है, जो बेसब्री से दोनों तरफ से वेट और इंतज़ार हो रहा है, हो सकता है कि आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं या आपके पर्सन भी वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही महसूस हो रहा है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, वो सोच रहे हैं आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रुके हुए रिश्ते को, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकें और उनको अपना प्यार, जो आपके पार्टनर हैं उनको अपना प्यार वापस मिल सके, या फिर आपको अपना प्यार वापस मिल सके। हालांकि और अपॉर्चुनिटी भी हैं आपके पास, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते का आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति रही थी, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही थी, तो शायद आपने या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि आप इसमें जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो आप कम से कम इतना यकीन तो करेंगे कि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़े। भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन आप इतना विश्वास करेंगे कि धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिविटी रही है वो चीज़ें ख़त्म हों, और दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड कर लेते हैं, ये आप डिसीज़न ले लेते हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ घर बसाने के लिए आप जो यूनिवर्स आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप इस रिश्ते में डिसीज़न लेना चाहते हैं, दिल और दिमाग से काम चाहते हैं, और इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आएंगी, और ये रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, दमकेगा, खुशहाली आएगी, और काफ़ी बहुत जल्दी हो सकता है कि आप में से कोई एक जना चाहता है कि उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजें, तो वो भी बहुत जल्दी आ सकती हैं।
तो देख लेते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। यूनिवर्स वर्गो पर्सन के लिए बताइए क्या उनके लिए गाइडेंस है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ए टाइम फॉर हीलिंग। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप क्या रिलीज करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, उसी चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे तो आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। वर्क थ्रू यूर फियर्स, अपने डर कर काम मत कीजिए, अपने डर से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। अपने काम को अपने डर पर हावी मत होने दीजिए। तो निडर होकर आगे बढ़िए, काम कीजिए। और ये समय जो है दान दक्षिणा करने का है, गरीबों की मदद करने का है, हेल्प करने का है, यानी कि कुछ ना कुछ देने का है, किसी से लेने का नहीं है। अभी जितना हो सके, जितना बन पड़े, गरीबों को दान दक्षिणा की दीजिए, हेल्प कीजिए, फिजिकली कीजिए, मेंटली कीजिए, जैसे भी हो सके पैसे से करिए, जैसे भी मदद हो सके आप मदद कीजिए। किसी से अभी होप मत कीजिए कि आपको उनसे मदद मिलेगी। और एक ए टाइम फॉर हीलिंग, आप यूनिवर्स में आस्था लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, भरोसा कीजिए, ताकि आपकी अंतरात्मा आपके सवालों का जवाब दे सके। यानी कि अगर आप डर से बाहर निकलकर जो भी काम करेंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियरिटी लाइए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।